हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिद्धांत वाडा है और आज के वीडियो में मैं आपको ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जो है इंडिया साइज एंड लोकेशन उसकी एक समरी दूंगा। इस चैप्टर में हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, उसके लोकेशन वो कहाँ पर है और उसके हर एक फिजियोग्राफिक डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया एक बहुत ही बड़ी कंट्री है जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और उसके लैटिट्यूड्स हैं 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, और उसके लॉन्गिट्यूड्स हैं 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के कारण टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है और यह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से पास होता है। अंडमान और निकोबार इंडिया के दो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं जो कि इंडिया के ही पार्ट हैं, जो कि जैसे कि अंडमान और निकोबार आइलैंड साउथ ईस्ट में है जो कि बे ऑफ बंगाल में है और लक्षद्वीप साउथ वेस्ट में है जो कि अरेबियन सी में है। इंडिया का लैंड मास 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है जो कि वर्ल्ड का 2.4% एरिया लेता है। इंडिया वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है और वो रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के बाद है। इंडिया की लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर है और उसकी कोस्ट लाइन की लेंथ 7,516.6 किलोमीटर लंबी है जो कि लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार आइलैंड की कोस्ट लाइन को मिलाकर है। इंडिया नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में छोटे छोटे माउंटेन्स से ढका हुआ है। इंडिया का लैंड मास कोन के साउथ में कोन के शेप के जैसा है और वो अरेबियन सी जो कि वेस्ट में है और बे ऑफ बंगाल जो कि ईस्ट में है वो उन दोनों को उनसे डिवाइड करके रखता है। इंडिया का नॉर्थ से लेकर साउथ तक का डिस्टेंस 3,214 किलोमीटर है और ईस्ट से वेस्ट तक का डिस्टेंस 2,933 किलोमीटर है। यहाँ इंडिया में गुजरात जो कि वेस्ट में है और अरुणाचल प्रदेश जो कि ईस्ट में है, उन दोनों के बीच में 2 घंटे का टाइम लैग है। लेकिन हमारे इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट है जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से पास होता है और उसी को पूरे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम चुना गया है। इंडिया साउथ एशिया का बहुत ही ज़्यादा पार्ट लेता है और इसका सेंट्रल लोकेशन ईस्ट और वेस्ट एशिया में है, वेस्ट एशिया के ईस्ट में है। इंडियन लैंड मास एशिया के साउथवर्ड एक्सटेंशन में है और जो ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स हैं वो यूरोप और ईस्ट एशिया के बहुत सारे कंट्रीज से इन्हें जोड़कर रखता है। इंडिया का सबसे बड़ा कोस्ट लाइन है इंडियन ओशन में अदर कंट्रीज़ के कंपैरिजन में, इसलिए इंडियन ओशन एक इकलौता ओशन है जिसे किसी कंट्री के नाम के ऊपर रखा गया है। इंडिया की पूरे वर्ल्ड के साथ बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, लेकिन उनके लैंड रूट्स के साथ जो रिलेशनशिप है वो इन कॉन्टैक्ट से भी बहुत पहले से है। ये बहुत सारे रास्ते हैं जो इंडिया से दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं, जैसे कि नॉर्थ में माउंटेन्स के थ्रू और ओशंस के थ्रू, और इन रूट्स ने आइडियाज़ एक्सचेंज करने में भी बहुत मदद की है, जैसे कि इंडिया से आइडियाज़ ऑफ उपनिषद, रामायण, स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, इंडियन न्यूमरल्स और डेसिमल सिस्टम्स, ऐसे चीज़ बहुत सारे वर्ल्ड में इसके आइडियाज़ पहुँचे हैं। स्पाइसेस, मुस्लिम्स और अदर मर्चेंडाइज भी इंडिया से बहुत सारी कंट्रीज़ में ट्रांसफ़र किए गए थे। 1947 से पहले इंडिया में 2 टाइप्स के स्टेट होते थे, प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेटस। प्रोविंसेस वो थे जो ब्रिटिश ऑफिसर्स डायरेक्टली रूल करते थे और प्रिंसली स्टेटस वो थे जो हेरिडेटरी रूलर्स यानी राजा महाराजा लोग यूज़ करते थे। इंडिया जो कि साउथ एशिया में है उसके 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज़ है। इंडिया अपनी लैंड बाउंड्री पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान जो कि नॉर्थ वेस्ट में है, चाइना, नेपाल और भूटान जो कि नॉर्थ में है और म्यांमार, बांग्लादेश जो कि ईस्ट में है उनसे शेयर करती है, और 2 आइलैंड कंट्रीज से भी अपना शेयर करती है जो कि श्रीलंका और मालदीव्स है जो कि इंडिया के साउथ में है इंडियन ओशन में।
इंडिया और श्रीलंका एक चैनल ऑफ सी के थ्रू सेपरेटेड है, जिसको पार्क स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार कहते हैं, और जबकि मालदीव्स लक्षद्वीप के साउथ में है। इंडिया का अपने नेबर्स के साथ एकदम स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल और हिस्टोरिक लिंक्स है। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होती है, और यहाँ पे मैंने आपको दिखा रहा हूँ इंडिया साइज एंड लोकेशन के एक माइंड मैप, और अब इसको फ्लो चार्ट भी कह सकते हैं। इसमें इंडिया के लोकेशन, साइज़ और नेबर्स के बारे में बताया गया है।